हम बात करने जा रहे हैं कि कैसे बनाएं सेल का डायग्राम। सेल आर मेनली टू टाइप, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। तो प्रोकैरियोटिक सेल जो है वो बैक्टीरिया प्रिमिटिव सेल है जिनके अंदर न्यूक्लियस डेवलप फॉर्म में नहीं है, एंड जो यूकैरियोटिक सेल हैं वो डेवलप हैं। सबसे पहले 1665 में रॉबर्ट हुक ने सेल को डिस्कवर किया था। तो चलिए बात करते हैं कि सेल कैसी दिखती है। उन्होंने पहली बार जब सेल का सेक्शन कट करा तो उन्हें दिखा एक मधुमक्खी के छत्ते जैसी स्ट्रक्चर। कैसी? हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर। तो देखते हैं एक बार कैसी थी स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर थी लाइक दिस। ऐसा एक हेक्सागोनल स्ट्रक्चर था, और ये हेक्सागोनल स्ट्रक्चर उन्होंने माइक्रोस्कोप में देखा। माइक्रोस्कोप में देखने पर उन्हें पता चला कि अगर एक सिंगल कंपार्टमेंट को बाहर निकाल के देखा जाए तो ये जो सिंगल स्ट्रक्चर है प्लांट सेल की बनी हुई है किसकी? सेल वॉल की। अगर हमने इसको बाहर निकाल कर देखा तो ये सिंगल स्ट्रक्चर है सेल वॉल की बनी हुई है। जो इसके अंदर बाउंड्री है, इंटरनल बाउंड्री, वहाँ पर एक और मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जिसको कहा गया है, वो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ में है एक लार्ज वैक्यूल। ये लार्ज वैक्यूल जो कि क्या कर रहा है? फूड का स्टोरेज। फूड का स्टोरेज कर रहा है। एक वेल डेवलप न्यूक्लियस है। वेल डेवलप न्यूक्लियस है यहां पर। वेल डेवलप न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के अंदर है क्रोमैटिन नेट। न्यूक्लियस के अंदर है क्रोमैटिन नेट है, और एक न्यूक्लियोलस है जो राइबोसोम्स को बना रहा है। एक न्यूक्लियोलस है, और लिक्विड है उसको कह रहे हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियस का लिक्विड न्यूक्लियोप्लाज्म, सेल का लिक्विड साइटोप्लाज्म। क्लोरोप्लास्ट कॉइन लाइक स्ट्रक्चर्स हैं लाइक दिस, यू कैन सी हियर। कुछ माइटोकॉन्ड्रिया भी मिलेंगे फॉर एनर्जी प्रोडक्शन। तो माइटोकॉन्ड्रिया भी यू कैन ड्रॉ लाइक दिस। माइटोकॉन्ड्रियाज हैं, इस तरीके की स्ट्रक्चर हैं जिनमें फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं, एंड माइटोकॉन्ड्रिया प्रोड्यूस एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया स्ट्रक्चर हैं। उसके बाद हम बात कर लेते हैं बच्चों गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी हैं स्ट्रक्चर्स जो ट्रैफिक पुलिस की तरह काम कर रही हैं। यहाँ पर कुछ बाहर स्ट्रक्चर अटैच हैं। These structures are known as endoplasmic reticulum. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कुछ स्मूथ हैं, कुछ रफ हैं। तो जो रफ हैं उन पर ऊपर राइबोसोम चिपके हुए हैं। राइबोसोम्स का काम है प्रोटीन सिंथेसिस। तो चलिए एक बार हम इसको लेबल कर लेते हैं अच्छे से, इसके अंदर और क्या क्या चीज़ें हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, सेल वॉल। सेल वॉल, सेल वॉल की इंटरनल साइड प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। उसके बाद दिस इज क्लोरोप्लास्ट। फंक्शन और हम वन बाई वन देखेंगे। सेल वॉल प्रोटेक्शन का काम, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन आर आल्सो कंट्रोल्ड बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्लोरोप्लास्ट for photosynthesis or food production. Endoplasmic reticulum, ER, endoplasmic reticulum for lipid synthesis, and rough because ribosome is here for protein synthesis. Inside nucleus, liquid known as nucleoplasm. Nucleoplasm. Chromatin, क्रोमैटिन, न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियस के अंदर छोटा सा न्यूक्लियस, न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियर की वॉल, न्यूक्लियर वॉल। न्यूक्लियस की वॉल, न्यूक्लियर वॉल। एंड स्टूडेंट्स दिस इज न्यूक्लियस। ये ही है न्यूक्लियस।
दिस इज न्यूक्लियस। अगर आप चाहें तो इस न्यूक्लियस को भी बिल्कुल सेपरेट तरीके से बना सकते हैं बाहर। वैक्यूल फॉर फूड स्टोरेज, वैक्यूल फॉर फूड स्टोरेज। इनसाइड सेल लिक्विड इज प्रेजेंट, राइबोसोम्स, liquid is present, cytoplasm, liquid is cytoplasm, but structures are also ribosomes, cytoplasm. And dear students, another structure that is very important, lysosomes are also present. Lysosome suicidal bag of cell, lysosome suicidal bag of cell। तो स्टूडेंट्स ये है प्लांट सेल। अगर हमें एनिमल सेल बनाना है तो चीज़ों को यही रखना है, क्लोरोप्लास्ट और सेल वॉल। क्लोरोप्लास्ट और सेल वॉल कम कर देंगे और सिंपल तरीके से एक एनिमल सेल हम ड्रॉ कर सकते हैं। एनिमल सेल, सिंपल एनिमल सेल है, you can draw like this, no problem. Here very small vacuole ना भी बनाए no problem, well developed nucleus is present, nucleolus, chromatin net, endoplasmic reticulum, mitochondria are present, Golgi apparatus बनाना है, you can draw like this। गोल्जी apparatus है, राइबोसोम है, माइक्रोबॉडीज है, तो बहुत सारी स्ट्रक्चर्स इस तरीके से हम बना सकते हैं। सिर्फ हमें क्या नहीं बनाना है, क्लोरोप्लास्ट नहीं बनाना है, सेल वॉल नहीं बनानी है, ठीक है। तो ये प्लांट सेल और एनिमल सेल का डिफरेंस होता है। बस एक चीज स्पेशल एक्स्ट्रा होती है, सेंट्रियोल वहां पर एब्सेंट है और सेंट्रियोल यहां पर प्रेजेंट होता है। यूनिट ऑफ नर्वस टिश्यूज, मैसेज को कैसे ट्रांसफर करना है, मैसेज कैसे फॉरवर्ड होता है बाहर के सेंसेस से ब्रेन तक। तो चलिए न्यूरॉन का डायग्राम आज ड्रॉ कर रहे हैं। सेंटर, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू ड्रॉ ए न्यूक्लियस। आफ्टर न्यूक्लियस हमें इसके चारों तरफ स्टार शेप स्ट्रक्चर को ड्रॉ करना है, ठीक है। स्टार शेप स्ट्रक्चर हमें ड्रॉ कर देनी है। उसके बाद यहां से हमें फाइबर, एक सीधी स्ट्रक्चर इस तरीके से निकालनी है। यहां पर क्या होगा, ये एंडिंग होगी नर्व एंडिंग, जो कि हमारी मसल्स में कहीं ना कहीं कनेक्ट हो रही होती है और फाइनली मैसेज ट्रांसफर कर रही होती है टुवर्ड सेंटर। द नेम ऑफ द पार्ट्स ऑफ दी सेल, इन सेल्स के जो नेम है, पार्ट्स हम लेबल अभी कर रहे हैं। स्टूडेंट्स, इन सेंटर, जो सेंटर का पार्ट है, सेंटर में न्यूक्लियस है, वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस, सेल बॉडी है, और वी कैन से साइटोन, सेल बॉडी, या इसको हम साइटोन बोल देते हैं। डेंड्रॉन एंड द फाइबर्स आर नोन एज डेंड्राइटिस। स्टूडेंट, दिस इज एक्सॉन, ये एक्सॉन है। एंड जो ये एंडिंग है, यहाँ पर ये जॉइंट्स हैं, ये जो नोड्स बन रहे हैं, इन नोड्स को कहते हैं नोड ऑफ रैनवियर। ये है नोड ऑफ रैनवियर। एंड फाइनली नर्व एंडिंग,
तो ये हमारी नर्व एंडिंग है। इस तरीके से हम एक न्यूरॉन का डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं। न्यूरॉन के साथ साथ नेफ्रॉन के बारे में समझते हैं। नेफ्रॉन न्यूरॉन में बहुत कंफ्यूज होते हैं। दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट फॉर 10th क्लास। नेफ्रॉन इज द यूनिट ऑफ किडनी, ठीक है, वहाँ पर फिल्ट्रेशन के लिए यूनिट्स होती हैं नेफ्रॉन। हेलो स्टूडेंट्स, अभी हम बात करने जा रहे हैं मसल्स की। बॉडी जो है 3 टाइप की मस्कुलर सेल से मिलकर बनी होती है, स्टेटेड, नॉन स्टेटेड और कार्डियक। स्टेटेड जो मसल्स हैं वो हमारी एक्टिविटी या फिर हमारी मर्जी से काम करती हैं, हमारे ब्रेन की एक्टिविटी से काम करती हैं। जैसा ब्रेन चाहे हम उस तरीके से इनको मोड़ सकते हैं, चला सकते हैं, ठीक है। ये मल्टी न्यूक्लिएटेड होती हैं, इनके अंदर जो न्यूक्लियस है वो बहुत सारे होते हैं। इस तरीके की सेलुलर स्ट्रक्चर्स हैं। वी कैन ड्रॉ लाइक दिस। भीतर बहुत सारे फाइबर्स रहते हैं, लाइनर फॉर्म में है ये। These all fibers known as myofibril, ठीक है। ऊपर बहुत सारे बैंड्स होते हैं, इस तरीके की स्ट्रक्चर्स रहती हैं ऊपर। ये सारे जो स्ट्रक्चर्स हैं ये स्ट्रिएशंस होते हैं। इनके ऊपर जो है जो मेन काम है इनका वो सेल को या फिर टिश्यूज को फैलाने और सिकुड़ने का, कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन का काम रहता है, या फिर एक्टिविटी का काम रहता है जो ब्रेन को कंट्रोल करने का, जो जिनके थ्रू ब्रेन मसल्स को कंट्रोल करता है। स्ट्रिएशंस हैं, ठीक है। ये पूरे फाइबर हैं। ये यहाँ पर पूरे में न्यूक्लियस हैं, 1 2 मे बी एक से ज़्यादा न्यूक्लियस होते हैं, तो मल्टी न्यूक्लिएटेड इसको कह रहे हैं। न्यूक्लियस। तो इस तरीके से ये हमारी स्टेटेड मसल्स हैं। अगर हम नॉन स्टेटेड मसल्स की बात करें तो नॉन स्टेटेड मसल्स में क्या होती हैं, स्पिंडल शेप सेल होती हैं। सारी की सारी सेल स्पिंडल शेप होती हैं। स्पिंडल मीन्स दोनों एंड से वो कैसी हैं, थिन है। इस तरीके से ये सेल्स रहती हैं। अलग अलग यहाँ पर न्यूक्लियस है, सिंगल न्यूक्लियस होता है, हर सेल के अंदर अपना खुद का न्यूक्लियस होता है। स्पिंडल शेप सेल, स्पिंडल शेप है, सबका अपना अपना खुद का न्यूक्लियस होता है। स्पिंडल शेप ये सेल्स होती हैं, मसल सेल्स होती हैं, यूनिसेलुलर होती हैं। यूनिसेलुलर, ये मल्टी सेलुलर है। और जो तीसरे नंबर की मसल्स हैं वो है हमारी कार्डियक मसल्स। अगर हम कार्डियक मसल्स की बात करें तो कार्डियक मसल इस तरीके से कनेक्ट रहती हैं एक दूसरे से। कार्डियक मसल ऑल्सो यूनिन्यूक्लिएट, ये भी मसल जो है यूनिन्यूक्लिएट हैं। और वी कैन ड्रॉ लाइक दिस, ऐसे बना सकते हैं। सभी के अंदर अपना खुद का न्यूक्लियस होता है। कार्डियक मसल्स हैं, हार्ट मसल्स हैं, पूरी लाइफ लॉन्ग चलती हैं और जिस दिन रुकती हैं लाइफ स्टॉप हो जाती है। इनका मेन काम है इन मसल्स का
हार्ट को एक रिदमिकली मूवमेंट देना। जो हार्ट बीट है, सिस्टोल डायस्टोल जो है, सिकुड़ना हार्ट का और फैलना, कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, इन्हीं की वजह से होता है, जो कार्डियक मसल्स की वजह से होता है। यहाँ पर भी क्या है, जो कंट्रोलिंग के लिए है, इनके ऊपर भी एक लाइनर स्ट्रक्चर्स या बैंड्स रहते हैं। इन बैंड्स को कह रहे होते हैं हम स्ट्रेशंस। तो ये है हमारी कार्डियक मसल्स, हार्ट मसल्स। ये नॉन स्टेटेड हैं, यूनिन्यूक्लिएटेड हैं। यूनिन्यूक्लिएटेड, दीज आर मल्टीन्यूक्लिएटेड मसल्स होती हैं। इनकी लोकेशंस होती है जहां पर हमारा ब्रेन कंट्रोल करता है। मैक्सिमम मसल्स कहाँ हमारी बोन्स के ऊपर लोकेटेड रहती हैं। क्लियर? हेलो स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे हैं प्लांट टिश्यूज़ की। प्लांट टिश्यू, और वी कैन डिफाइन फर्स्ट टिश्यू। टिश्यू इज द ग्रुप ऑफ सेल विच इज सिमिलर और डिसिमिलर इन स्ट्रक्चर बट similar in या perform a function known as tissue. Function should be same, structure may be same or different. Tissue in plant, permanent tissue and meristematic tissue, दो टाइप के टिश्यू होते हैं। परमानेंट में भी सिंपल और कॉम्प्लेक्स होते हैं। तो जो कॉम्प्लेक्स हैं वहाँ पर जाइलम और फ्लोएम है। जाइलम और फ्लोएम की हम बात करते हैं। जाइलम टिश्यू एंड सेकेंड टिश्यू इज फ्लोएम। जाइलम की बात करें तो जाइलम के 4 कंपोनेंट हैं। ट्रैकीड्स, जो ट्रैकीड्स हैं, जो जाइलम है, जाइलम के 4 पार्ट हैं। पहला ट्रैकीड्स हो गया। अगर हम ट्रैकीड की बात करें तो ट्रैकीड की स्ट्रक्चर इस तरीके की हैं। ट्रैकीड्स, न्यूक्लियस, पिट्स, न्यूक्लियस आर नॉट प्रेजेंट, पिट्स आर प्रेजेंट। यहाँ पर पिट प्रेजेंट होते हैं क्योंकि ये डेड सेल होते हैं। ट्रैकीड्स। दूसरे नंबर पर आते हैं हमारे वेसल्स। दूसरे नंबर पर वेसल्स हैं जो वाटर का कंडक्शन कर रहे होते हैं। वेसल्स हैं जो वाटर को कंटिन्यूअस ट्रांसपोर्ट करते हैं। तीसरे नंबर पर आते हैं जाइलम फाइबर। फाइबर भी ट्रैकीड्स की तरह ही होती हैं, बस इनका जो स्ट्रक्चर है वो थोड़ा सा थिन होता है। एंड फाइनली जो फोर्थ पार्ट है वो है जाइलम पैरेन्काइमा। ओनली दिस कंपोनेंट इज लिविंग। ये जाइलम का कंपोनेंट लिविंग है, जहां पर सेल है, न्यूक्लियस है, वैक्यूल है, न्यूक्लियस है और सारी चीजें इनसाइड हैं, साइटोप्लाज्म etc. ओनली जाइलम इज लिविंग। इन फ्लोएम की अगर हम बात करें तो फ्लोएम ट्रांसपोर्ट फूड। ठीक है। जाइलम जल मीन्स वाटर। जाइलम जल वाटर का कंडक्शन करता है। इसका जो वर्क है वो किसका वर्क है? इसका वाटर ट्रांसपोर्ट। एंड फ्लोएम फूड, तो इसका वर्क है फूड का ट्रांसपोर्ट। ये दोनों ही टिश्यू क्या कर रहे होते हैं? ट्रांसपोर्ट कर रहे होते हैं फूड एंड वाटर का। फ्लोएम फूड, जाइलम जल और वाटर। ठीक है। ट्रैकीड्स, वेसल्स, फाइबर एंड पैरेन्काइमा। एज इट इज हेयर इन फ्लोएम। अगर हम फ्लोएम की बात करें तो फ्लोएम में क्या हो रहा होता है? सीव ट्यूब, फ्लोएम के अंदर सीव ट्यूब है, सीव ट्यूब के अंदर सीव प्लेट्स हैं। सीव ट्यूब, सीव प्लेट। सीव प्लेट के बराबर में जो सेल है उन सेल्स को हम बोल देते हैं कंपेनियन सेल। कंपेनियन सेल, कंपेनियन मीन्स हेल्पर, सहेली, सखी। कंपेनियन सेल, कंपेनियन सेल। और जो ऊपर इस तरीके की लेयर होती है फ्लोएम पैरेन्काइमा। ठीक है। सीव ट्यूब, कंपेनियन सेल, फ्लोएम पैरेन्काइमा एंड फ्लोएम फाइबर। अगर जो लॉन्ग सेल्स हैं वो फाइबर लाइक स्ट्रक्चर है, फ्लोएम फाइबर। ठीक है। तो ये फ्लोएम फाइबर होते हैं। अगर हम लेबलिंग की बात करें यहाँ पर तो
सीव ट्यूब, ये है सीव ट्यूब, ये सीव ट्यूब है, ये सीव ट्यूब के बराबर में कंपेनियन सेल, कंपेनियन सेल है, कंपेनियन सेल। ये सीव प्लेट्स है, सीव प्लेट, ये फ्लोएम पैरेन्काइमा, फ्लोएम पैरेन्काइमा, ठीक है, ये फ्लोएम पैरेन्काइमा है। कंपेनियन सेल, सीव ट्यूब, सीव प्लेट एंड फ्लोएम फाइबर एंड फ्लोएम पैरेन्काइमा, ठीक है। फ्लोएम फाइबर, ये फाइबर है, फाइबर पैरेन्काइमा। तो बच्चों फ्लोएम का जो काम है वो क्या है, जो फूड बनता है फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के थ्रू उस फूड को ट्रांसपोर्ट करना, ठीक है। एंड जाइलम का वर्क है वाटर को ट्रांसपोर्ट करना। जाइलम के भी 4 कंपोनेंट है, फ्लोएम के भी 4 कंपोनेंट है, बट जाइलम के जो कंपोनेंट हैं वो डेड हैं, ओनली पैरेन्काइमा इज लिविंग, व्हाइल इन फ्लोएम ऑल आर लिविंग कंपोनेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, ये कॉम्प्लेक्स टिश्यू है क्योंकि सारी की सारी जो स्ट्रक्चर्स हैं वो अलग हैं बट परफॉर्म ए सिमिलर फंक्शन, ठीक। ओके, थैंक यू।